जी नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यानी 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। जो कि दिया है 3 नंबर का 1 नंबर में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो हम बात करें तो हम जानते हैं कि अगर इसको हम अगर ये जो दिया है इसको हम फिर से अगर उतार लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो जब इसको दोनों को अगर कॉमन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त होगा 9 कॉमन कर लेते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अगर दोनों को मैंने से 9 को कॉमन कर लिया तो हमें पता है कि फॉर्मूला हम जानते हैं कि क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो बराबर होता है फॉर्मूला 1 होता है। ये फॉर्मूला में जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला में आ गया। इसीलिए हम बात करें तो 9 इंटू 1 जब हम इसको लिख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 9 एक यानी कि 9 1 जा 9, तो 9 लिख दे 9 1 जा 9, तो ये 9 होगा। तो ये हमारा आंसर जो होगी ये बी नंबर के आंसर 9 जो है ये आंसर बी नंबर की आंसर होगी। तब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है। तो हम बात जानते हैं कि 1 का 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा प्लस कोस सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कोस थीटा। ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसमें हम बात करें तो 1 का 1 प्लस कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर हम जानते हैं कि 1 बाय होता है साइन थीटा। तो फिर से आगे बढ़े तो इसको अगर इस दोनों का कोस थीटा और कोस थीटा दोनों का अगर एलसीएम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोस थीटा। ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, लॉन्ग लिखेंगे इसको कोस थीटा। तो अगर इसके नीचे एक है तो इसको जब हम इसको दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कोस थीटा बार में जाएगा। तो कोस थीटा को जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कोस थीटा होगा और कोस थीटा। और इसको जैसे कि कोस थीटा कट जाएगा, एक बार में कटेगा तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस साइन थीटा और यहाँ प्लस है तो प्लस कर देंगे और फिर कोस थीटा कट जाएगा तो बचेगा एक, तो एक हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये होगा। और यहाँ पर जो है सेम तो वैसे लिखेंगे 1 प्लस कोस थीटा है। फिर से चलते हैं दोनों को फिर से एलसीएम अगर दोनों कर देते, अगर साइन थीटा का करेंगे तो ये साइन थीटा होगा फिर इसमें। और ये इसी तरह से अगर हम 1 को इसको करते हैं डिवाइड करते हैं तो 1 बार में होगा तो इसको गुना हो जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 साइन थीटा और यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे साइन थीटा कटेगा तो बचेगा यहाँ कोस थीटा और यहाँ माइनस का माइनस साइन थीटा फिर साइन थीटा कटेगा तो बचेगा 1। ये ब्रैकेट बंद। अब हम दोनों को जब हम ये कोस थीटा प्लस हाँ ये साइन थीटा कोस थीटा दोनों है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इसको फिर लिखते हैं जैसे कि 1 है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम जैसे कि हम बात करें तो ए प्लस बी इसको हम टोटल को जैसे कि हम बात करें यहाँ से यहाँ तक ए मान लेंगे और ये वाला ए मान लेंगे और ये बी मान लेंगे। फिर इसको यहाँ से यहाँ तक जो है यहाँ से यहाँ तक इसको हमने ये मान लिया। ये देख जैसे कि बात करें इसको ये वाले जो साइन कोस थीटा और साइन थीटा को ए मान लिया और साइन थीटा कोस थीटा को फिर ये मान लिया। तो ये हम अगर ये एक जो है बी मान लेंगे इसको तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला इसका जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर, जैसे कि हमें पता है चूंकि यहाँ साइड में लिख देते हैं ए प्लस बी चूंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी
बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला में। तो यही फॉर्मूला में हम पुट करने वाले हैं, क्योंकि इसको जब हम करेंगे तो ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर को है तो मैं इसको दोनों को ए मान लिया, और बी जो दिया है ये क्या है, तो इसको हम बी स्क्वायर, ये माइनस में है तो माइनस कर देंगे, और 1 है तो 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये अगर इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमें इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें भी है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको है ना, अब थोड़ा सा हम फॉर्मूले में जाने वाले हैं, इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी यानी कि 2ab ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसीलिए हम बात करें तो ए स्क्वायर बी के फॉर्मूला में अगर हम इसको तोड़ते हैं तो हमें फिर प्राप्त होता है कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा। चलते हैं सा इसको फॉर्मूला, इसके बाद हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम बात करें तो ये साइन थीटा और कोस थीटा इस जैसे तैसे रह जाएगा, और कोस थीटा और साइन थीटा का हम वैल्यू जानते हैं, इसमें भी है कि होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है 1। इसलिए फॉर्मूला में जब हम डालेंगे तो कोस थीटा ए कोस थीटा और साइन थीटा स्क्वायर में, तो हम बात करें तो एक लिख सकते हैं इसको, और ये प्लस 2 साइन थीटा और माइनस जो 1 है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पर बच गया साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि नीचे वाला अब 1 में 1 ये तो दोनों कट जाएगा, और बचेगा क्या इसमें 2 साइन थीटा बाई यहाँ पर बच रहा है साइन थीटा कोस थीटा। हाँ, ये कोस थीटा हम भूल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये कोस थीटा लिखा हुआ है, कोस थीटा और -1 बराबर कोस थीटा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोसाइन थीटा कोस थीटा बाय फिर साइन थीटा कोस थीटा। तो ये साइन थीटा ये दोनों ऊपर नीचे कटेगा तो बच रहा है 2 बच रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगी 2 इसका आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो दिया है सी, तो सी इसका आंसर होगी, यही इसका आंसर, इसी का 2 नंबर जो दिया है इसका आंसर होगी। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दिया है sec a प्लस 10a और 1 माइनस साइन ए बराबर है, तो किसके बराबर है, तो वही हम इसको भी चेक करेंगे। जैसे कि दिया है हम जानते हैं sec a बराबर होता है 1 बाय sec a बराबर 1 बाय sec a अगर बात करें तो sec a बराबर जो कि दिया है cos a और प्लस और tan a बराबर जो होगा साइन ए बाय cos a, ये फॉर्मूला होता है। और जैसे कि 1 माइनस साइन ए बराबर, ये साइन ए का जो है साइन ए जैसे कैसे हम रहने देंगे। और बात करें तो फिर अगर फिर से इसका एलसीएम करेंगे तो cos ए जो है तो ये होगा 1 में प्लस साइन ए, क्योंकि इसका डिवाइड करेंगे तो 1 होगा तो 1 होगा, फिर cos कटेगा तो साइन ए का होगा। और यहाँ पर जो दिया है 1 माइनस साइन ए, अब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर फॉर्मूला हमें पहले भी पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में। इसीलिए हम बात करें तो ये फॉर्मूला में भी हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं ये फॉर्मूला को, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर और माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। चलो स्क्वायर में डाल दे रहे हैं ए स्क्वायर, और
और यहाँ पर जो यह माइनस, तो माइनस साइन है तो साइन स्क्वायर ये बाय लिख सकते हैं। ये जो है कॉस, तो कॉस ये बराबर। अब 1 माइनस साइन ये और कॉस ये, इस अगर हाँ ये है तो 1 का 1 होगा। चलते हैं फिर इसका 1, हाँ इसको फिर से चलते हैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बाय कॉस ये, हम लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है, जैसे कि फॉर्मूला है हमने पहले ही लिखा कि साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये फॉर्मूला है। ये साइन स्क्वायर ये प्लस कॉस स्क्वायर ये बराबर 1 होता है। इसीलिए अगर हम कॉस स्क्वायर ये को यहीं रहने दें और इसको साइन को ई पार कर दें तो लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, इसको हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ये जो बराबर है होता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसमें हम बात करें तो कॉस स्क्वायर ये बचे कॉस, तो ये स्क्वायर कटेगा, ये कॉस कटेगा, तो हमें बच रहा है कॉस ई। तो इसमें कॉस ये जो बच रहा है उसका आंसर जो हो जाएगा कॉस ये, इसका आंसर कॉस ये हो जाएगा। तो ये इसका डी नंबर आंसर, डी नंबर। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ये बराबर है। तो हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर ये बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं 1 बाय टेन स्क्वायर ये, ऐसे हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोट को जब हम टेन में बदलेंगे तो 1 बाय टेन के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए अगर हम बात करें फिर से तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बाय, इसको हम लिख सकते हैं फिर जैसे टेन स्क्वायर ये, क्योंकि टेन को स्क्वायर ये को और 1 को एलसीएम करेंगे तो ये होगा, और इसको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 पर में होगा, तो ये 10 स्क्वायर ये प्लस, तो काटेंगे तो ये कटेगा तो बचेगा 10 स्क्वायर ये, तो ये कटेगा। तो अगर बात करें तो इसको काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो इसको 1 लिख सकते हैं हम। तो उसी तरह से तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ये ऊपर वाला हमने ऊपर कर दिया, जब नीचे वाला को है तो गुना के रूप में इसको लिख सकते हैं, गुना के रूप में। तो ऊपर ये टेन स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर ये प्लस 1। तो यहाँ पर 1 और प्लस 10 स्क्वायर ये और 10 स्क्वायर ये प्लस 1 ये दोनों हो रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों कटेगा तो बचेगा 10 स्क्वायर ये, 10 स्क्वायर ये। तो इसका आंसर जो होगा 10 स्क्वायर ये, तो ये डी नंबर का इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर ये है। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर की, एक क्वेश्चन को हम यहीं पर 3 नंबर का क्वेश्चन यहीं पर रोकेंगे। और तो ये तो फिर नए वीडियो के लिए तो फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि 4 वाले क्वेश्चन हम बाद में, इसके बाद वाले में वीडियो में सीख लेंगे, हम बताने वाला हूँ। इसके 3 नंबर का बनने के बाद 4 नंबर में हम बता देंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है यहीं पे रोक रहा हूँ।